हम गलत नहीं हैं। हमारे जो इंद्रियां हैं, मन, ये गलत हो गए। हम इंद्रिय मन तो है नहीं, पहली बात समझो। हम इंद्रिय और मन तो नहीं है, लेकिन हम इंद्रिय और मन का साथ देकर गलत बन गए हैं। अब हमें थोड़ा इनसे मित्रता कम करनी पड़ेगी। अब हमको इनसे वैर करना पड़ेगा कि अगर ये गलत, जैसे आपने सुधारा, मांस खाना सुधारा, आपने मदिरा पीना छोड़ा, तो आप और भी गंदे आचरण छोड़ सकते हो जो आपको अपने दिखाई दे, क्योंकि आप में सामर्थ्य है। धीरे 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 मन को अच्छे मार्ग में ले आओ, और ये लालसा करो कि इसी जन्म में मुझे श्री जी मिल जाए, ये लालसा करो कि इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए। क्योंकि हम लालसा करने के अधिकारी हैं। कैसे? जैसे बहुत नीच है, बहुत पतित है, बहुत गिरे हुए हैं, लेकिन वो तो बड़े कृपालु है ना। उनकी पतित पावनता पर, उनकी कृपालुता पर विश्वास करके हम दावा करते हैं कि हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अपनी पवित्रता का दावा नहीं कर सकते, अपनी तपस्या का, अपनी साधना का दावा नहीं कर सकते, लेकिन वो पतित पावन है और मैं पतित हूं। वो दीन बंधु है, मैं दीन हूं। वो असरण शरण में, उनकी शरण में हूं। इस बात के दावा से हम कह सकते हैं कि वो कृपा करके मुझे इसी जन्म में, हाँ, हमारा काम बना देंगे। हमें ऐसा भरोसा कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा भरोसा दृढ़ रखना चाहिए। आप निश्चित समझो, भरोसे पे ही गाड़ी चल रही है। साधना तो जो हो रही सो हो रही, लेकिन गाड़ी भरोसे पे ही चल रही। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, बस दृढ़ भरोसा। मैं किसी योग्य नहीं हूं, मैं अपनी योग्यता का दावा नहीं करता, लेकिन आपके स्वभाव, आपकी कृपा, आपकी करुणा, ये देख करके मैं दावा करता हूं कि मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि मेरे स्वामी बड़े कृपालु हैं, बड़े पतित पावन हैं, बड़े दीन बंधु हैं। तो आप ये संकोच मत कीजिए कि अविरल भक्ति मांगने का हमारा अधिकार है कि नहीं। नहीं, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि मैं भगवान का हूँ, भूल से संसार का हो गया। अब अपनी भूल मिटाने के लिए मुझे मनुष्य जन्म मिला और सत्संग मिला। तो हम अपनी भूल मिटाते हैं, जितनी हमारी गलतियां हैं हम धीरे धीरे उनको ठीक करते हैं और भगवान की तरफ आगे बढ़ते हैं। जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे भगवान की पोशाकें अपने हाथों से बनाकर उन्हें उपहार स्वरूप देने में बहुत आनंद आता है, और इसी कारण मुझे सेवा और पूजा करने का समय कम मिलता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इससे बढ़कर सेवा नहीं, आप करती रहिए। जरूरी एक बात और ध्यान रख लीजिए, अगर आप नाम जप करने लगे, नाम जप करते हुए पोशाक बनाना और फिर ठाकुरों को अर्पित करना, ये बहुत बढ़िया बात है। इसी से मंगल हो जाएगा। सुदामा, इसमें प्रसंग आता है, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो धोबी से कपड़े, सुदामा से माला, दर्जी से सिलवाना और एक चंदन लगाना, सबको भगवान ने मोक्ष प्रदान किया। एक एक सेवा के बदले भगवान ने तो मोक्ष उसको भी प्रदान कर दिया जो जहर लगा के स्तनों में दूध पिलाने आई थी पूतना। जब हम भाव से भगवान को पोशाक बनाते तो हमारा कल्याण क्यों नहीं हो जाएगा? हम भाव से भगवान को भोग लगाते तो हमारा कल्याण क्यों नहीं हो जाएगा? जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, बड़ा मंगलमय है। दिनेश जी, पंढरपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जिसमें कोई द्वैत नहीं, उस अद्वैत में प्रेम का अनुभव किसे होता है? प्रेम अनुभव करता कौन है? आप भगवान को जैसा मानेंगे वैसा ही अनुभव होगा। अगर आप भगवान को अद्वैत मानते हैं तो ब्रह्म ज्ञान में फिर प्रेम का शब्द कैसा? आप अगर अद्वैत मानते हैं तो ब्रह्म ज्ञान का मार्ग है, तो ब्रह्म ज्ञान में वही अद्वैत तत्व मैं हूं, हम ब्रह्मात्म, किसका प्रेमात्म प्रेम। और जब हम द्वैत मानकर भगवान की उपासना करते हैं तो भगवान में मैं का लय हो जाने पर एकमात्र भगवान देते हैं, ऐसा प्रेम होता है। तो प्रेम और ज्ञान दोनों अलग अलग मार्ग, एक कैसे मिला सकते हो? प्रेम भक्ति का मार्ग है और अद्वैत ज्ञान का मार्ग है, तो दोनों को एक में कैसे मिला सकते हो? दोनों का अलग अलग मार्ग है। अद्वैत ज्ञान में आत्म प्रेम होता है और भक्ति मार्ग में भगवत प्रेम होता है। आत्म प्रेम के बिना ब्रह्मबोध नहीं होता और प्रेम के बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती। समझ में आया? वो अद्वैत ब्रह्म ज्ञान का मार्ग है, ये भक्ति का मार्ग है। दोनों के एक थोड़ी मिला सकते हैं। एक सोहम है, एक दासोहम है, बड़ा अंतर है। पवन जी, दिल्ली से।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं कौन हूं? इसका पता लगाने के लिए तो साधना की जाती है। इसका पता लगाने के लिए ही तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त की जाती है, मन पर विजय प्राप्त की जाती है, देह का भाव त्याग दिया जाता है, तब जाकर पता चलता है कि मैं वही हूं। तत्त्वमसि, वेद कहता तत्व माने वह, त्वम माने तुम, अस माने है, तू वही है। भूल गया अपने आप को देह भाव में आकर के, नहीं तू वही है, तू परमात्म स्वरूप ही है। अपने स्वरूप को भूल करके तो माया में, विविधता में फंस गया, अनेकता में फंस गया, भोगों में फंस गया। इसी के लिए तो हम लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, सत असत का विवेक, इंद्रियों का दमन, मन का दमन, हर कष्ट को सहना और चित्त का भगवान में स्थित रहना, और मैं मुक्त होना चाहता हूँ, मुमुक्षुता, इन साधनों के द्वारा अपने स्वरूप को जानते हैं। मैं कौन हूँ? वैसे भगवान ने कहा ममैवांशो, तो मेरा अंश है। लेकिन जब तुम मैं को जान लोगे तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। हमारा स्वरूप भी ब्रह्म स्वरूप ही है, भगवत स्वरूप है, किंचन मात्र अलग नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? जब साधना करोगे तब समझ में आएगा। इसीलिए खूब नाम जप करो, इंद्रियों को गलत आचरणों से, मन को गलत आचरणों से हटाओ और श्री भगवान में लगाने की कोशिश करो। तो सोई जाने जेहि देहु जनाई, वही जान जाता है जिसे भगवान जना देते हैं। और जो जान जाता है तो जानत तुम्हें हो जाए, वो भगवान को जानकर भगवत स्वरूप हो जाता है।